उसके जाने के बाद जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा दे कोई नहीं जानता। नहीं जानते थे दीनानाथ जी की जिस बेटे को ना देखने की कसम खाई है उसे खुद ही फोन कर अपनी लाचारगी दिखाते हुए बुलाना पड़ेगा। बहुत अहंकारी थे, बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहित भी महत्वाकांक्षी था, जैसा जैसा पिता चाहते गए अरमान पूरे करता गया। और जब पिता का नाम रोशन कर विदेश गया, गांव का कौन सा घर होगा जहां चूल्हा जला होगा। अरे भाई, पूरे गांव वालों के साथ खुशी मनाई गई थी। शुरू के कुछ साल उत्साह में बीते, लेकिन एक दिन अचानक एक फोन ने रिश्ते बदल डाले। पापा, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अब ये मत कहना छुट्टी नहीं मिल रही। 2 साल हुए तेरी शक्ल देखे। अब आजा मेरे बच्चे, तेरी माँ की तबीयत भी ढीली है। अपनी बहू को लाने का अरमान रखे, खुद को संभाले हुए है। पापा, कुछ कहना है आपसे। मैं आ तो रहा हूँ लेकिन अकेला नहीं। मतलब मैंने शादी कर ली है। एक ब्रजबादशाह उनके दिल के टुकड़े कर गया। शादी कर ली बिना हमें बताए? वो औरत जिसकी उंगली पकड़े बिना तू एकदम नहीं बढ़ पाता था। पिता जिसकी हाँ सुने बिना तू गर्दन नहीं उठाता था। तू इतना बड़ा हो गया, हमने इतने विश्वास से तुझे भेजा और तूने हमारे ख्वाबों के साथ विश्वासघात किया है। आज से तेरा और हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे जीते जी इस घर की तरफ रुख मत करना। पापा, कहाँ जानते थे दीनानाथ जी एक दिन अपना स्वाभिमान दांव पर रख बेटे को फोन कर बुलाना पड़ेगा। धर्मपत्नी ने बिस्तर या पकड़ा, मोहित को बुलाने की जिद पकड़ बैठी। माफ कर दीजिए ना उसे, जाने से पहले एक बार उसे देख लूं तो चैन से जा पाऊंगी। कहते हैं ना, किस्मत में लिखा कोई नहीं टाल सकता। ये जिंदगी कब क्या खेल खिला दे कोई नहीं जानता। आज अपना अहम किनारे रख बेटे को फोन कर ही दिया। पापा, आपका कहना ही काफी है। मैं तो तरस गया था आप लोगों को देखने के लिए। बेटा तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ परिवार सहित पहुंच गया। लेकिन फिर वही बात, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। उसके पहुंचने से पहले माँ चल बसी। भारतीय मूल की विदेश में जन्मी लड़की दीनानाथ जी की बहू बन पहली बार इंडिया आई थी। बिल्कुल देसी रंग में रंगी, जिम्मेदारियों को निभाती रही। यही नहीं, उसकी सौम्यता व्यक्तित्व हर एक के लिए उदाहरण का पात्र बन चुके थे। दीनानाथ जी बाहर दिन में पुराने गिले शिकवे सब भूल गए। बेटा बहू कुछ दिन यहाँ रहकर पापा का मन बदलने के लिए अपने साथ ले गए। लेकिन दीनानाथ जी ठहरे गांव के आदमी कुछ दिन रह वापस आ गए। अब बच्चों से संबंध अच्छे बन चुके थे। वो अक्सर फोन पर बात करते। आज बेटे से फोन पर बात के बाद दीनानाथ जी कुछ विचलित दिखाई दिए। धर्मपत्नी की फोटो के आगे लाचारगी से खड़े होकर बोले, आखिर दिखा ही दी उसने अपनी औकात। जो बेटा समय रहते धोखा दे गया था, वो अचानक से मेरा कैसे हो गया। ना जाने क्यों मैं उसके भोलेपन में फंस गया। जानता था तुम्हारी जिद, तुम्हें मेरी चिंता थी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। क्यों मैंने तुम्हारी बात के आगे घुटने टेक दिए। चालाकी देखो माँ की, मौत पर आकर सबकी नजरों में अच्छा बना गया। कौन जानता था नजर कहीं और थी। लगा धर्मपत्नी मुस्कुराकर कह रही हो। देखो, कई बार स्थिति जो हम सोचते हैं उसके विपरीत होती है। एक बार खुलकर बात करो, पता नहीं क्यों अविनाश गलत होगा। ऐसा मुझे भी नहीं लगता। कल आ रहा है, लगता है ये आखिरी मुलाकात होगी। स्पष्ट कह दूंगा, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें आने की इजाजत दी थी। अगले दिन बहू और अविनाश पहुँच गए। बहू को घर संभालते बिल्कुल समय नहीं लगा। पापा का ख्याल रखना, समय पर दवाई देने से लेकर आए गए का करना, गुण संपन्न कहे तो गलत नहीं होगा। उसका व्यवहार देख दीनानाथ जी चाहते हुए भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन तीनों सब बैठे बातें कर रहे थे। खटखट जी, कहिए। अविनाश जी हैं, मैं फाइनेंस कंपनी से
आया हूँ। मीटिंग करने को कहा था। अविनाश ने पिता को उनसे मिलवाया। पापा ये इंजीनियर हैं और साथ में फाइनेंस कंपनी वाले। अपनी जमीन का बोहरा देना होगा। हमें उस पर लोन उठाकर काम शुरू करवाना चाहते हैं। मन से टूटे दीनानाथ जी तबीयत खराब का बहाना बनाकर अंदर चले गए। अविनाश ने उन्हें फिर बुलाने को कहा। रुखसत ली। शाम को पिता के साथ वार्तालाप में अविनाश ने फिर बात छोड़ दी। पापा कितने एकड़ जमीन होगी अपने पास, उस पर काम शुरू करवाएं तो लोन मेरे नाम से या सुजाता के नाम से लेना होगा। अब दीनानाथ जी के सबर का बांध टूट चुका था। तुमने मुझे इतना कमजोर समझ लिया। पाई पाई जोड़कर मैंने ये जमीन खड़ी की है। तुम्हारी माँ के जाने से मैं अकेला जरूर हो गया हूँ। आहत से नहीं, अपनी जिंदगी से जुड़ी एक मनमानी तुम कर चुके हो, जिसके लिए तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जीते जी तुम मेरी इज्जत पर लोन उठा रहे हो। पापा क्या गलती हुई मुझसे? अंत पंत जमीन की देखभाल तो मुझे ही करनी है, और यदि समय रहते हमने कदम उठा लिया तो क्या गलत किया? मैं तुमसे किसी बात पर सवाल जवाब नहीं करना चाहता। वो जमीन मेरी है और सिर्फ मेरी। बहू दूर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। पापा हम किसके हैं? क्या आपने अभी भी हमें माफ नहीं किया? अविनाश आप लोगों के बिना अधूरे थे। मेरे पापा डेथ बेड पर थे। उनकी जिद थी भारतीय मूल के लड़के से मेरी शादी करने की। अविनाश के हाथ में मेरा हाथ दे उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी नहीं की और तब तक नहीं करना चाहते जब तक आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यकीन मानिए आप लोगों को हमारा बिना शादी के इस तरह साथ रहना भी पसंद नहीं आता। इन्होंने अभी यहाँ से जाने के बाद मुझसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। आपके संस्कार बहुत मजबूत हैं। पापा आपने कैसे सोच लिया कि हम जमीन आपसे लेकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? जब आपका हमारे साथ मन नहीं लगा तो अविनाश का मन भी वहाँ से उखड़ चुका था। वो आपको किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने निश्चय किया कि यहाँ से सब छोड़ छाड़ के गांव की जमीन पर मशरूम की खेती करेंगे। मैंने भी हॉर्टिकल्चर में MSc की है। सोचा था अपनी पढ़ाई का फायदा उठाकर आपके साथ यहीं रहेंगे। लेकिन यदि आपको ये प्रस्ताव नहीं पसंद तो दीनानाथ जी बहू की बातें सुन आत्मग्लानि से बाहर उठे। वो क्या समझ रहे थे और ये क्या हुआ? धीरे से वहाँ से उठे धर्मपत्नी की फोटो के पास जा खड़े। तू सही कहती थी, मैं बहुत जल्दी से निर्णय ले लेता हूँ। बच्चे हमेशा गलत ही हो ऐसा नहीं, तुम्हारे और मेरे दिए संस्कार भी गलत नहीं हो सकते। अविनाश लौट आया और अब बहू को लेकर अगले ही दिन फाइनेंस की कागजात साइन कर दीनानाथ जी ने अविनाश के आगे कर दिए। बस एक इच्छा है, फार्म का नाम अपनी माँ के नाम पर रखना।